दोस्तों, आज की कहानी है सिलबट्टे के सीटे से बहू की शादी खराब हो जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बनारस के शो की गलियों में स्थित शर्मा जी का पुराना ने लेकिन खूबसूरत घर में कल से रौनक सी लगी थी। कल इस घर ने नई बहू का स्वागत किया था। घर के छोटे बेटे अतुल की शादी के लिए सारे रिश्तेदारों और जानने वालों को निमंत्रण दिया गया। देश विदेश के सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजने का मकसद कि शर्मा जी की आखिरी जिम्मेदारी थी ये शादी। घर में छोटे बेटे की शादी का उत्साह सभी को था। रिश्तेदार और घर वाले हफ्ते भर चली शादी के रस्मों से थके हुए आराम की मुद्रा में थे। कल घर में बहू का स्वागत, सासू भाग दौड़ भी बहुत थी। सभी के खाने पीने की उचित व्यवस्था की देख रेख करती। कुमुजी नजर आंगन में रखे सिलबट्टे की तरफ गई। भागती हुई अपनी सासू माँ के पास पहुंची। माँ, आज ही बहू के हाथों से हल्दी कुटाई की रस्म होगी ने। माँ कुछ कहती तभी ननद बोल पड़ी, क्यों भाभी, सास बन गई, अभी भी आपको ये सब माँ से पूछना होगा। कहते हुए खिलखिलाने लगी। जानकी शुभ कर जानकी बहू को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ना तू बहू, आज ही होगा, दुल्हन को बुला लो, आंगन में होगा ये रस्म। और देखो वहाँ हल्दी की गांठ रखी है, मैंने कच्ची हल्दी मंगाई थी, मैंने गोरी से भेज कर की बहू रिया को उन्हें पीसने में आसानी हो। कहते हुए सरस्वती जी मुस्कुराने लगी। उन्हें देख कुमुजी की आंखें सरसरा गई। सच्ची कहती हो जानकी, तुम माँ के बिना मैं आज भी एक कदम ना बढ़ा पाऊँ। माँ है ऐसी जिन बातों को मैं भूल जाती हूँ वह सब उन्हें याद रहती है। कहते हुए अपनी बेटी गौरी को आवाज लगाई, गौरी जा तो भाभी को लेकर आ, कह देना हल्दी पीसने की रस्म में अपनी सुनर पहन कर आए। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। कहते हुए गौरी नई दुल्हन के कमरे की तरफ गई। भाभी चलिए, माँ बुला रही है। हल्दी पीसने का रस्म में ना गौरी, मुझे कुछ पता नहीं क्या होता है ये, मुझसे नहीं हुआ तो भाभी कुछ नहीं, सब हो जाएगा। मैं ससुराल गई थी तो ऐसी घबराती थी, सब कुछ आराम से हो गया। आप जल्दी से ब्याह वाला सुनर पहनकर तैयार हो जाइए। कुछ देर बाद गौरी सिंगीता को लेकर आंगन में आई। सासू माँ कुमुजी ने हाथ पकड़ उसे सिलबट्टे के पास बिठा दिया। थाली में हल्दी की गांठ, दूध, पान का पत्ता रखा था। बेटा, तुम इसे सिलबट्टे पर पीसना कर लोगी। कुमुजी को पता था कि विदेश में पढ़ी लिखी संगीता के लिए मुश्किल काम था, लेकिन इस रस्म को निभाना भी था। ये काम देख संगीता के पीछने छूटने लगे, फिर भी हिम्मत जुटाई और हाँ बोल दिया। फिर धीरे से गौरी को पास बुलाया और अपने कमरे से छोटा तौलिया लाने को कहा। गौरी ने एक छोटा तौलिया लाकर दे दिया। इसी गंधा ने बड़े करीने से उसे अपने पाप पर डाल दिया कि हल्दी का सीटा उसके सुंदर को ना खराब कर दे। ये देखी वहाँ बैठी रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस की महिला खिलखिलाने लगी। हाय दया, आजकल की बहुओं के नखरे देखो, कौन ऐसे सिलबट्टा चलाता। अरे भाई, नया जमाना है, रंग देखो इसके, ऐसे जाने कितने शब्द आंगन में गूंजने लगे और साथ में बेहाई सी खिलखिलाहट भी। किसी ने नहीं सोचा कि एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ इतने सारे अनजाने लोगों में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। तभी सरस्वती जी के सबर का बांध टूटा। चुप हो जाओ सब। जिस बेचारी ने कभी सिलबट्टे का मुंह तक ना देखा वह सरस ये रस्म निभाने को तैयार है। तुम्हें वो नहीं दिखता और क्या
बुरा है अपनी साड़ी को मसाले के छींटों से बचाने में। जरूरी नहीं कि हमारे कपड़ों पर मसले और तेल के दाग हो तभी हम सुगंधग्रस्थिन कहलाएगी। उसने तो कुछ अच्छा किया, अपनी ब्याह की सोनर को सुरक्षित रखना। कहाँ से बेवकूफ़ी हो गई, बूढ़ी हो चुकी सरस्वती जी आवाज़ में अभी भी वह गर्जना थी कि बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाए। आंगन में सन्नाटा सा गया, लेकिन अचानक से सिलबट्टे की आवाज़ गूंजी, साथ में मीठी चूड़ियों की खनक भी। संगीता ने मुस्कुराते हुए हल्दी, पान और दूध को पीसना शुरू किया। सरस्वती जी और कुमुद जी मुस्कुरा उठी। संगीता को देख उनकी आंखों के कोर सेजी गीले हो गए। फिर सरस्वती जी ने मीठी आवाज में माँ दुर्गा के लिए गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक गीत गाना शुरू कर दिया। निमिया के डांड मैया डालेली झूल, नवा हो की झूली झूली, नानिया मिया के डांड मैया डालेली झूलवा हो की झूली झूली, नाय की झूली झूली ना की मैया मोरी गावेली गीतों हो की झूली झूली ना कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना, मैया के डांड मैया लावेली झुलवा हो की झूली रे झूली ना, मिया के डांड मैया डालेली झुलवना हो की झूली रे झूली, नाव की झूली ना झूली। बस फिर क्या था, सारी औरतें भी इस गीत को गाने लगी। गीत के सासिल बेटे की आवाज और मधुर हो गई।